Hi everyone, welcome back to Jigyasa. Today is day 7 of the series How to Think. आज हम फिर से लेके आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस एज वेल एज डिस्काउंट के कुछ क्वेश्चंस फ्रॉम वेरियस एग्जाम्स लाइक एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी। जो भी हमें क्वेश्चंस अच्छे लगे हमने उनको आज इस वीडियो में क्लब किया है। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस। देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या है। शॉपकीपर बॉट 120 क्विंटल्स ऑफ व्हीट, 20% ऑफ इट वाज सोल्ड एट 25% लॉस। एट व्हाट परसेंट शुड ही सेल द रेस्ट टू गेन 25% ऑन द होल ट्रांजैक्शन। तो देखो क्या कह रहा है, 120 क्विंटल्स ऑफ व्हीट लाए, ठीक है। तो पहले एक बिल्कुल जैसे क्वेश्चन पढ़ पढ़ के वैसी अप्रोच देखते हैं कि 120 क्विंटल्स है हमारे पास और हमें प्रॉफिट कितना चाहिए, 25%। तो मतलब 120 क्विंटल बेचने पे 25% ज्यादा की रिकवरी होनी चाहिए इन वे। या फिर कह सकते हो कि अगर 120 क्विंटल्स 120 रुपीज के हैं तो 25% ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, या मतलब 25% ओवरऑल प्रॉफिट चाहिए। तो 25% इसका हो जाएगा 30। तो मतलब ये सेल होने चाहिए 150 के। क्योंकि ये 150 के सेल होने चाहिए तो 20% ऑफ इट, 20% ऑफ 120, 20% ऑफ 120, क्या कह रहे हैं, 20% ऑफ इट व्हाट 120 क्विंटल्स, that is 24 quintals was sold at a loss of 20, was sold at 25% loss। तो 24 क्विंटल लॉस पे गया है 25%, तो मतलब 18 क्विंटल की रिकवरी हुई है। तो देखो हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि जब हम 120 क्विंटल्स को सेल करेंगे, जब भी हम 120 क्विंटल्स को सेल करेंगे तो रिकवरी होनी चाहिए 25%, मतलब प्रॉफिट होना चाहिए 25%। तो रिकवरी इन अ वे होनी चाहिए 150 क्विंटल्स की, ठीक है। 20% क्विंटल जो है, 20% ऑफ 120 क्विंटल्स क्या होगा, 24 क्विंटल्स। इस पे है लॉस 25% का, मतलब 24 क्विंटल्स बेचने पे रिकवरी कितने की है, 18 क्विंटल्स की। अब बच कितना गया देखो, 120 में से अगर हम 24 निकाल दे तो 96, ठीक है, 96 बच गया। अब हमें चाहिए 150 टोटल क्विंटल्स पे सेल होना चाहिए, ठीक है। तो ये 18 सेल हो चुका तो रह गया 132, ठीक है। तो दैट मीन्स जब हम बाकी बचे हुए 96 क्विंटल्स को सेल करें तो वो रिकवरी दें कितने क्विंटल्स की, 132 क्विंटल्स की। या फिर हमें प्रॉफिट होना चाहिए 96 बेच, अगर हम 96 क्विंटल बेचें तो हमें रिकवरी कितने की होनी चाहिए, 132 की। दैट इज मीन्स कि प्रॉफिट कितना है, दोनों को माइनस करो, दैट इज 36 का प्रॉफिट होना चाहिए अपॉन 96 विच इज 3/8। 3/8 क्या होता है, 37.5%। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर ऐसे क्वेश्चंस में ये 120 नहीं भी दिया हो तब भी आप वैल्यू ले सकते हो 100 क्विंटल्स और सॉल्व कर सकते हो। अगर दिया भी है, अगर आप एक बारी इसी क्वेश्चन को 120 की जगह 100 वैल्यू लेके करोगे तब भी आपका क्वेश्चन एकदम करेक्ट होगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में वैल्यू एग्जैक्ट दी हो नहीं दी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज कि वो परसेंटेज में बात कर रहा है। किस में बात कर रहा है, परसेंटेज में। तो 37.5% विच इज ऑप्शन सी शुड बी दी आंसर। आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। I purchase 100 kg of tea and sell it for a profit to the extent of what I would have paid for 40 kg। तो एक तो क्या सोच सकते हैं कि परचेज किया 100 kg, प्रॉफिट हुआ कितने का, जितना 40 kg के लिए पे किया था। तो एक तरह से यही मतलब हो गया कि अगर हम 100 kg परचेज कर रहे हैं तो हमें प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 40 kg का। 40 kg का किस पे, टोटल क्वांटिटी में, दैट इज 100 kg which is कितना, 40%। that is option A should be the answer। क्या होगा, option A should be the answer। next देखते हैं। अच्छा देखो अच्छा क्वेश्चन है। रघु सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 180 आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस। अब देखो मार्क प्राइस क्या होता है, जब भी आप शॉपिंग करने जाओ, जो एक तरह से समझने हो तो हम कह सकते हैं कि जो भी टैग पे प्राइस लिख रहा है वो आपके लिए क्या है, मार्क प्राइस। वो क्या होगा, मार्क प्राइस। तो रघु ने आर्टिकल सेल कर दिया 180 का, अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 20, अलाउइंग अ 20% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क प्राइस। मार्क प्राइस पे 20% डिस्काउंट दिया, ठीक है।
तो 180 जो वैल्यू आई है इसका मतलब है 20% डिस्काउंट के बाद है, डिस्काउंट इज ऑलवेज गिवन ऑन मार्क्ड प्राइस, ठीक है। 20% डिस्काउंट के बाद ये वैल्यू आई है, ठीक है। अब देखो, तो मैं कह सकता हूं ये मार्क्ड प्राइस से 20% कम है, तो ये मार्क्ड प्राइस का क्या है 80%। अगर मुझे मार्क्ड प्राइस निकालना है तो मैं कह सकता हूं ये 180, क्योंकि ये 20% डिस्काउंट के बाद आया तो ये मार्क्ड प्राइस का 80% है, बिकॉज डिस्काउंट इज ऑलवेज गिवन ऑन मार्क्ड प्राइस। डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100, 5/4, 45। मार्क्ड प्राइस कितना है 225। मार्क्ड प्राइस कितना हो गया हमारा 225। अब देखो, had he not allowed any discount he would have gained 20%। मतलब अगर डिस्काउंट नहीं देता, इसी पे बेचता, तो प्रॉफिट कितना होता 20%, गेन कितना होता 20%। दैट मीन्स अगर इसी वैल्यू पे बेचा जाए तो ये कॉस्ट प्राइस पे 20% ज्यादा है, क्योंकि 20% गेन हो रहा है। देखो, ये इसी वैल्यू पे अगर बेचे तो 20% गेन, गेन किस पे होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। तो मैं कह सकता हूं कि ये वाली वैल्यू कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा है। तो अगर मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है, मैं कह सकता हूं ये जो वैल्यू है कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा है, तो डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100। सो ये वैल्यू बनेगी 45, 24, 15, ये बनेगी हमारी 15 और ये होगा 8, then this is 15 and 8, ठीक है। तो CP बनेगा 15 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 8। CP की वैल्यू बन जाएगी 25 सा 2 सा 375/2। CP विल बी 187.5, ठीक है, विच इज ऑप्शन डी विल बी दी आंसर। अगेन एक बार देखते हैं, तो क्या कह रहा है, इतने पे सेल हो और 20% डिस्काउंट पे हो। डिस्काउंट किस पे होता है हमेशा मार्क्ड प्राइस पे। दैट मींस ये जो वैल्यू आई है मार्क्ड प्राइस पे 20% कम करके वैल्यू आई है। क्योंकि ये वैल्यू मार्क्ड प्राइस पे 20% कम करके आई है, ये मार्क्ड प्राइस का कितना हो गया 80%। ये कितना हो गया मार्क्ड प्राइस का 80%। हैड ही नॉट अलाउड एनी डिस्काउंट ही वुड हैव गेन्ड 20%। अब देखो, ये मार्क्ड प्राइस का 80% हो गया, तो मार्क्ड प्राइस हमने निकाल दिया। अगर मार्क्ड प्राइस पे ही सेल करते तो प्रॉफिट होता कितना 20% का। अगर 20% का प्रॉफिट होता तो ये वैल्यू कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा होती, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज किस पे होती है हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होती है। तो वहां से हम ये वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, फाइंड द इफेक्टिव डिस्काउंट फॉर द स्कीम बाय 5 गेट 3 फ्री। अब देखो, हम डे टू डे लाइफ में जब भी इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि बाय 5 गेट 3 फ्री जो होता है वो हमें मिल रही है 3 फ्री मिल रही है 5 के ऊपर। बट ये डे टू डे लाइफ में हम गलत बोलते हैं। इसको अगर हम सॉल्व भी करना चाहे सॉल्व करके भी सीख सकते हैं, वैल्यू लेट करके, बट हम इसको डायरेक्ट करेंगे। देखो, बाय 5 गेट 3 फ्री, ऐसे में डिस्काउंट परसेंटेज जब भी आपको निकालना हो तो आप क्या कह सकते हो कि भाई 3 फ्री कितने मिल रहे हैं। देखो, फ्री कितने मिल रहे हैं 3, कितने पे 5 पे नहीं, 5 नहीं ले रहे आप टोटल कितने ले रहे हो 5+3, कितने ले रहे हो 5+3। तो आप 3 फ्री ले रहे हो अपॉन कितने टोटल, दैट इज 8। तो 3/8 क्या होता है हमारा 37.5%, विच इज ऑप्शन बी विल बी दी आंसर। तो हम क्या कह रहे हैं कि हम 3 फ्री ले रहे हैं किसके ऊपर 5 के ऊपर नहीं, बट कि 5+3 दैट इज 8 के ऊपर। तो आई होप दैट दिस पार्ट इज क्लियर। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा कभी भी डिस्काउंट निकालना हो, आप क्या कर सकते हो कि डिस्काउंट या फिर कह सकते हो फ्री आइटम्स कितनी है अपॉन टोटल आइटम्स कितनी ले रहे हैं, उसका परसेंटेज अगर आप निकाल लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा डिस्काउंट परसेंटेज। नेक्स्ट देखते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% एंड 10% आर इक्विवेलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ। अब देखो, ऐसे केसेस में सिंगल डिस्काउंट निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 10% और 10% के दो डिस्काउंट्स हैं इक्वल टू अ सिंगल डिस्काउंट। तो अगर मान लो, एक तरीका क्या है कि 100 की अगर आइटम है तो एक डिस्काउंट है 10% का, तो ये वैल्यू हो जाएगी 90। एक और डिस्काउंट है 10% का, ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 81, ठीक है।
तो इफेक्टिव डिस्काउंट कितना होगा, 100 की चीज अगर हमें 81 में मिली तो डिस्काउंट कितना हो गया हमारा 19%। कितना हो गया डिस्काउंट हमारा 19%। अब देखो एक और तरीका क्या है, सक्सेसिव का फॉर्मूला यूज करके a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, डिस्काउंट है तो डिस्काउंट मींस माइनस साइन, तो -10 प्लस -10 प्लस -10 इंटू -10 अपॉन 100, तो -10 दैट इज -20 प्लस 1 दैट इज -19। -19 indicates, minus sign indicates that value has decreased. Minus sign indicates decrease in value, यानी कि डिस्काउंट। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्काउंट को। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करता है ये, डिस्काउंट को। देखो नेक्स्ट, एन आर्टिकल मार्क्ड 35% अबव इट्स कॉस्ट। ठीक है, कोई कह रहा आर्टिकल को मार्क किया 35% अबव इट्स कॉस्ट। अब वो कॉस्ट नहीं थी तो लेट करेंगे। लेट करने में सबसे आसान काम क्या है कि 100 लेट करना। ठीक है, कॉस्ट प्राइस अगर हम 100 लेट कर लें, an article is marked 35% above its cost, कॉस्ट के ऊपर 35%, तो कितना हो जाएगा, देखो मतलब मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 135। ठीक है, if a profit of 20% is earned by selling the article, देखो अब देखो क्या कह रहा है, एन आर्टिकल इज मार्क 35% अबव द कॉस्ट, मतलब उसकी एक्चुअल कॉस्ट थी 100 बट मार्क अप किया 35%, तो मार्क प्राइस यानी कि कस्टमर को कितना प्राइस दिख रहा है 135 दिख रहा है, उसको प्रॉफिट हुआ 20%। अब ये सोचो कि प्रॉफिट होता किस पे, प्रॉफिट एंड लॉस होता किस पे, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे, तो 20% इस पे बढ़ा दो, तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी 120। 20% इस पे बढ़ाएंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 120, क्योंकि 100 की चीज पे प्रॉफिट कितना हुआ 20%, तो दैट मींस वो 120 की बिकी है, बट उसका कॉस्ट मार्क प्राइस कितना था 135। अब 135 की चीज बेची तो 120 पे, तो डिस्काउंट कितना हो गया 15 रुपीज का। डिस्काउंट परसेंटेज अगर हमने कैलकुलेट करनी है, डिस्काउंट ऑफर्ड, डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट इज ऑलवेज गिवन ऑन मार्क प्राइस, तो 15 अपॉन 135। ठीक है, इनटू 100 करना कर लो, 1/9 विच इज 11.11, दैट इज ऑप्शन सी। इनटू 100 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 100/9 विच इज 911%, दैट इज कौन सा ऑप्शन है ये, विच इज ऑप्शन सी विल बी द आंसर। आई होप दैट दिस पार्ट इज क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा देखो अगेन, सुजाता मार्क्स एन आर्टिकल 36% अबव द कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस दिया नहीं दिया तो क्या करेंगे, लेट करेंगे। तो कॉस्ट प्राइस को सबसे आसान काम क्या है, लेट करना 100। मार्क्स एन आर्टिकल 36% अबव द कॉस्ट प्राइस, 36% अबव द कॉस्ट प्राइस, दैट मींस 36% ऊपर। ठीक है, सो दैट इज 136, तो ये क्या हो गया मार्क प्राइस, एंड अलाउज अ डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। नहीं भी लिखा हो कि मार्क प्राइस पे डिस्काउंट है, डिस्काउंट इज ऑलवेज गिवन ऑन मार्क प्राइस। इस पे 40% डिस्काउंट, तो 40% इसका कितना हो जाएगा, दैट इज 13.6 इंटू 4, 24, 14, 54.4, 54 माइनस करेंगे तो 36 एंड 18 रह जाएगा, तो 81.6 आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो गया इसका सेलिंग प्राइस। 100 की चीज बिक रही है 81.6 पे, तो दैट मींस कितने का डिस्काउंट होगा, माइनस करोगे तो दैट इज 18.4, 18.4 विच इज ऑप्शन सी विल बी द आंसर। तो अगेन ऐसे क्वेश्चंस को इसी तरीके से अप्रोच करना चाहिए कि 100 लेट करके, तो बहुत इजीली हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट, Arvind bought an item under successive discount scheme having 20% and 25% discount successively and paid 6,000 as the bill. MRP of the item was, अब देखो क्या कह रहे हैं, एक आइटम लिया अरविंद ने, उस पर सक्सेसिव डिस्काउंट लगे दो, 20% का 25% का, एंड पेड 6,000 एज द बिल। ठीक है, 6,000 बिल पे किया। अब इसको दो तरीकों से अप्रोच कर सकते हैं। एक तरीका क्या है कि अगर 100
प्राइस हो 25 पहले 20% डिस्काउंट हो तो 80 की बिकेगी, 80 पे फर्दर डिस्काउंट हो 25% का, 25% इज 1/4, 1/4 इसका होगा 20, तो कितने की आइटम बिकेगी 60 की। अगर 100 की चीज बिक रही है 60 पे, तो दैट मीन 60 इज इक्वलेंट टू यहाँ पे किसके बराबर है 6000 के। तो मैं कह सकता हूं अगर 100 की चीज बिक रही है 60 पे, ठीक है, 100 की चीज अगर बिक रही है किस पे 60 पे, तो कौन सी वैल्यू की चीज बिकेगी 6000 पे। या फिर यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, 100 इंटू 6000 इक्वल टू 60x, ठीक है, 0 0 तो 6, सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10,000। ऐसे भी लिख सकते थे या फिर ऐसे लिख सकते थे 60 इज 6000 और 100 विल बी कितना, दैट विल बी 10,000, वो भी कर सकते थे, ठीक है, एक ही बात है। ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, आप इफेक्टिव डिस्काउंट निकाल लो। देखो 20% एंड 25% सक्सेसिव का फॉर्मूला यूज कर लो। दूसरा तरीका 20%, 25%, 20 इंटू 25%, तो दैट इज -45। तो ये कितना होगा 5 सा 5 5 सा माइनस माइनस +5, सो डिस्काउंट कितना परसेंटेज हो गया 40%। ये माइनस साइन का मतलब डिस्काउंट। तो अगर 40% डिस्काउंट हो गया दैट मीन्स आइटम की वैल्यू कितनी रहेगी 60%। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई 6000 जो है वो 60% है, तो डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे तो 1% की वैल्यू मिलेगी, इनटू 100 कर देंगे तो हमें नंबर मिल जाएगा। सो दिस बिकम्स कितना 10,000। और आप क्वेश्चंस को मल्टीपल वेज में अप्रोच कर सकते हो। तो आई होप आज के क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। इस इनिशिएटिव के अलावा जिज्ञासा की ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही हैं फॉर वेरियस जेकेएसएसबी बैचेस लाइक जेकेपी कांस्टेबल, जेकेपी एसआई एंड वेरियस अदर बैचेस आल्सो। अपार्ट फ्रॉम दिस एसएससी के भी बैचेस हमारे पास चल रहे हैं। इफ यू विश टू एनरोल फॉर डेमो क्लासेस यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर्स गिवन बिलो। थैंक यू।